नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आरक्षण, श्रेय और सियासत की। पिछड़ा वर्ग संगठन करेगा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू होने पर श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है। पिछड़ा वर्ग संगठन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 15 फरवरी को सम्मान करेगा। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ के प्रयासों से ही ओबीसी को आरक्षण मिला है। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण में तगड़ी अड़ाने का काम कांग्रेस और कमलनाथ ने किया है और अब खुद अपनी पीठ ठोक रहे हैं। हम आरक्षण पर हो रही श्रेय की इसी सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय की राजनीति जारी है। दोनों दलों का दावा है कि उसकी नीतियों की वजह से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिला है। कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में ओबीसी वर्ग का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें ओबीसी से जुड़े संगठन पीसीसी चीफ कमलनाथ का सम्मान करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण कांग्रेस की वजह से मिला है। देखिए, पिछड़े वर्ग का किसने भला किया, उसके लिए आरक्षण को किसने बढ़ाया, किसने लागू किया, शिवराज सरकार ने क्या किया, ये तो सम्मान समारोह से समझ में आता है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ किया होता तो आज सम्मान उनका होता, शिवराज जी का होता। कमलनाथ जी का क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, विपक्ष में भी उनका हो रहा है सम्मान, इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अपनी 15 माह की सरकार में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% की ओर से लागू किया। बीजेपी कांग्रेस के इस दावे पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और कमलनाथ ने कोर्ट में जाकर पूरे मामले को दिग्भ्रमित करने का काम किया। उन्होंने सरकार में रहते हुए ये व्यवस्था अपनाई कि ओबीसी आरक्षण लागू न हो सके। यही कारण है कि जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और उनके वकील ने ये प्रयास किया कि यह मामला कोर्ट में अटका रहे। बीजेपी का कहना है कि वो ओबीसी नहीं, हर वर्ग को उसके हक के हिसाब से आरक्षण देने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के नेता का ये भी कहना है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के मामले में एक्सपोज हो चुकी है। उनके नेताओं ने ही कोर्ट में जाकर याचिका लगाई, जिससे पंचायत चुनाव टल गए। आरक्षण में यदि टंगड़ी अड़ाने का काम किया तो वो कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने किया। चाहे कोर्ट में जाकर पूरे मामले को दिग्भ्रमित करने का मामला हो या सरकार में रहते हुए भी ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरी तरह से ये व्यवस्था अपनाई कि यह लागू ना हो सके, और उसी का परिणाम निकला कि जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने और उनके सरकारी वकीलों ने यही प्रयास किया कि ये मामला केवल कोर्ट में ही अटका रहे। कांग्रेस ने तो ओबीसी आरक्षण के मामले में वो एक्सपोज हो चुकी है। ये तो फैक्ट है कि उन्हीं ने कोर्ट में जाकर, और पंचायत के चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने ही कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, जिसके कारण वो रुक गया था। हमारी सरकार ने तो इस बात को स्पष्ट किया, और हम फिर कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता, हर वर्ग के कल्याण और उसके हितों का संरक्षण करते हुए समेकित और समुचित विकास हो, यही हमारी अवधारणा है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के प्रभुत्व वाला राज्य है। यहाँ 52% मतदाता इसी वर्ग से आते हैं। प्रदेश की 203 विधानसभा सीटों में 120 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वर्ग का सीधा दखल रहता है। ऐसे में ये वर्ग प्रदेश की सियासत में बेहद अहम माना जाता है। जिस पार्टी को ओबीसी वर्ग का साथ मिलता है, प्रदेश की सत्ता पर पहुंचने के लिए उसका दावा मजबूत हो जाता है। इसीलिए एमपी में ओबीसी आरक्षण पर चल रही सियासत थम नहीं रही है। बीजेपी और कांग्रेस में ओबीसी हितैषी बनने की होड़ मची हुई है। देखना यह है कि इसमें से कौन आगे निकलता है। देखिए, तो जिस तरीके से आरक्षण, श्रेय और सियासत, एक बार फिर से आरक्षण की बात आई, और आरक्षण की बात इस बार इसलिए आई जब सम्मान की बात आई। यदि पिछड़ा वर्ग संगठन या ओबीसी संगठन यदि कमलनाथ का सम्मान करना चाहता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज क्यों है? बार बार वही बात आती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुरू से कहते आ रही है, ना हम कोर्ट गए, ना हमने इस तरह की कोई चीजें करी। कांग्रेस गई और खुद ये पूरा एक बखेड़ा
खड़ा किया था, जिसकी वजह से इलेक्शंस को भी टाला गया। तो देखिए, कुल मिलाकर बात वहीं पर आ गई है। 27% आरक्षण तो हो गया, मिल जाए, चीजें अच्छे से हैंडल होने लगे, और उसके बाद मुझे लगता है एक बड़ा हमने आंदोलन ओबीसी संगठनों का भी देखा था। वो भी निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरे थे और अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को सही तरह से पहुंचाने के लिए उन्होंने भी मेल मुलाकात सबसे की थी। ऐसे में अब यदि सम्मान की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी कि क्या है और इन तमाम चीजों की लड़ाई कभी खत्म होगी या नहीं। दो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजगोपाल लोहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बृजगोपाल लोहिया जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी संगठन कमलनाथ का सम्मान करने की बात कर रही है, 15 फरवरी को उनका सम्मान होने की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज है। विश्वास सारंग ने भी काफी कुछ कहा कि एक बखेड़ा खड़ा किया था, उसके बाद अब ये तमाम चीजें हो रही हैं। मुझे एक बात थोड़ी सी स्पष्ट चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज क्यों है, और दूसरी चीज, यदि ओबीसी संगठन सम्मान कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो संगठन अलग है, वो कोई राजनीतिक संगठन तो नहीं है। राखी जी, देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको कि ये ओबीसी संगठन कौन सा है, इसका जिक्र आपने नहीं किया है। दूसरी बात, मैं एक बात और बताऊं, यदि किसी ने काम किया है उसका खूब सम्मान हो, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं, परंतु आप केवल झूठ बोलकर या किसी को बहला कर या फुसला कर या अपना सम्मान करवा ले, अपना अभिनंदन करवा ले, उससे कुछ होना भी नहीं है। ये राजनीति में जो आज का इसका जो नीचे गिर रहा है, केवल उसका प्रतीक मात्र है माननीय कमलनाथ जी का ये अभिनंदन, और ये जो कुछ करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और इसमें आप देखेंगे कि जो लोग सम्मान कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता होंगे, वो कमलनाथ जी के ही लोग होंगे। कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल कमलनाथ जी के गुट के हों, हो सकता है कांग्रेस के ही लोग ना हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कल सम्मान होगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। परंतु अब मैं मूल बात पर आता हूं, जो ये बात कर रहे हैं, जो विषय है कि ये सम्मान क्यों, कमलनाथ जी का सम्मान क्यों, क्या किया था कमलनाथ जी ने? एक ऐसा काम किया था जो विश्वास सारंग जी कह रहे हैं, उस बात को आप भी समझ रहे हैं कि कमलनाथ जी ने उनका ओबीसी आरक्षण के लिए बिल को लाए और लाकर लटका कहां दिया? हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने वहां वकील तक खड़ा नहीं किया, और वकील खड़ा ना होने के कारण वहां वो मामला अटक गया और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। हाई कोर्ट के स्टे के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार गई, और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गई। और शिवराज जी ने यह भी कहा कि हम बड़े से बड़े वकील इसके लिए करेंगे, क्योंकि हमें ओबीसी को आरक्षण देना है। अब तीसरी और एक बात करता हूँ, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये किस लिए रुका? हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि अतिशीघ्र ये हमें डाटा उपलब्ध कराए ओबीसी जनसंख्या का। वो बहुत तेज गति से उपलब्ध कराने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया। अब प्रश्न इस बात का है कि जो लोग केवल मामले को हाई कोर्ट में फंसा कर चले गए थे, याद रखिएगा, वहां जो हाई कोर्ट में गए थे लोग, पिटीशन करने गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, वो भी आपकी पार्टी के लोग थे। उन्हें आपने वहां भेज दिया, यहाँ निर्णय कर लिया, और इसके बाद हाईकोर्ट से स्टे हो गया। वकील तक आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से पैरवी करने कोई वकील नहीं गया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से उसको हरी झंडी मिलती है, तो वो हमारे प्रयत्नों से मिलती है। तब हम ये कहते हैं कि आपने अगर अभिनंदन का काम किया होता तो निश्चित करते, परंतु आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है। इसके बाद भी कुछ लोग, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, संगठन की बात मत करिए, कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग के भाइयों की बात मत करिए, आम ओबीसी क्या सोचता है आपके बारे में उसकी बात मत करिए। हाँ, कुछ चुनिंदा लोग अगर आपका सम्मान कर रहे हैं, तो आपको सम्मान ग्रहण करने के पहले सोचना चाहिए कि क्या मैं इस सम्मान और अभिनंदन का पात्र हूं या नहीं हूं। एक बात और राखी जी मैं आपको बताऊं, आपको याद है कमलनाथ जी 16 महीने सरकार में थे, परंतु 16 महीने में किस दिन उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करी? जेपी धनोपिया जी की। कब करी? जिस दिन वो हट रहे थे। 16 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया मार्च को, और 15 तारीख की रात में ये नियुक्तियां करने का काम किया। ये उनके ना तो हितैषी हैं, ना उनके शुभचिंतक हैं, केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए कभी अनुसूचित जाति, कभी अनुसूचित जनजाति और कभी पिछड़ा वर्ग, इनको हमेशा
ठगने का काम, इनको छलने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है। जो और नेता करते थे वो काम आज कमलनाथ जी कर रहे हैं। ठीक है। मुझे लगता है अमित जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर खड़ा हो गया कि आखिरकार ये संगठन कौन सा है, कौन लोग हैं इसमें। कहीं जो बाकी बातें आपने सुनी ही, उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग हो सकते हैं, उनके करीबी हो सकते हैं जो सम्मान करने हो। ऐसा कौन सा संगठन है, ये तो जब देखा जाएगा तभी समझ में आएगा कि सम्मान सही हो रहा है या अपने लोगों द्वारा ही हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, जो कि चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, फर्जी आंकड़े पेश करके कभी किसानों का सम्मान दिल्ली में लेकर आ जाते हैं वो, और हमेशा सरकारी अमला, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, रेवेन्यू का पूरा अमला भीड़ लेकर आता है और यहाँ पे सरकारी पैसों से वो सम्मान यहाँ मंच पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करवाते हैं। ये आपने भी देखा है और ये हमने भी देखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है और इसमें कवर भी करा है आप लोगों ने। और दूसरी बात, अब इसमें दिक्कत क्यों हो रही है भाई? सम्मान यदि कोई किसी का कर रहा है और मुख्यमंत्री जी का सम्मान नहीं हो रहा है, कमलनाथ जी का सम्मान हो रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होना चाहिए। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये, यदि वो संगठन सम्मान करना चाहता है, उनको लगता है तो वो कर रहा है। और इस पर यदि कोई व्यक्ति सवाल उठा रहा है तो जिस दिन सम्मान होगा उस दिन बिल्कुल आना चाहिए। अभी तो मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आमंत्रित करा था, लेकिन मेरे बड़े भाई वहाँ पे आए नहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। फिर से आमंत्रित कर रहा हूँ, कमलनाथ जी का सम्मान जिस दिन है उस दिन आप भी आइए। आप भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, वो हम सबके पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो हर चीज़ पर सवाल उठाना ये ठीक नहीं है। अब रही बात, आज का मुख्य मुद्दा जो है वो हम आरक्षण का है। इसके लिए थोड़ा सा पहले जाना होगा। दिग्विजय सिंह जी के समय भी पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आरक्षण को लागू किया गया था, बहुत आगे तक वो प्रयास चला गया था। लेकिन 2003 में चूंकि कांग्रेस की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उमा भारती जी की सरकार आई जो कि पिछड़े से आती थी, उस नाम का उपयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जब हमारे दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद फिर एक और बार जो है ये पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है वो खटाई में चला गया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। शिवराज सिंह जी अपने आप को पिछड़ों का मसीहा बताते हैं, उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई भी कदम नहीं बढ़ाया। 2018 में जनता ने इनको घर पे बिठाया, कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी ने फिर से एक बार और जो है पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए कदम अपने आगे बढ़ाए। लेकिन फिर पिछले दरवाजे से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उनके राज में फिर से क्या स्थितियाँ हुई, ये आप और हम सब ने देखा है। तो हमारे तो चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयासों का नतीजा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के मन में कमलनाथ जी के लिए हो या कांग्रेस पार्टी के लिए हो या दिग्विजय सिंह जी के लिए हो सम्मान है। देखिए, सम्मान खरीदने से नहीं आता, सम्मान सरकारी विज्ञापनों से नहीं आता, सम्मान सच्चाई से आता है। आज पिछड़ा वर्ग जो है वो सच्चाई को जानता है कि उसका हितैषी कौन है। और रही बात पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहे हैं, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि जो कोर्ट ने निर्देश दिया था गणना करने का, तो इनके पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बिसेन साहब पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा था भैया 3 दिन नहीं, कम से कम 3 महीने लगेंगे, ये बहुत बड़ा एक काम है। और इनके एक और पिछड़ा वर्ग के नेता, इनके एक केंद्रीय मंत्री ने ये कहा था कि आग से मत खेलिए। 2009 में भी कोर्ट ने कहा था आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, क्यों गणना आखिर आपने नहीं करी? 15 साल एक लंबा समय होता है, क्यों शिवराज जी ने नहीं करी? सिर्फ पिछड़ों के नाम पे राजनीति करना, सिर्फ पिछड़ों को वोट लेना, बरगलाना, इस तरीके की राजनीति अब नहीं चल पाएगी। और एक बार फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको भी, राखी जी, आप भी चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मेरे भाई हैं उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं, चूंकि ये राजनीति से एक अलग हटके विषय है। यदि किसी विशेष वर्ग का कोई व्यक्ति सम्मान कर रहा है तो मुझे लगता है सभी लोगों को आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रजगोपाल जी, हाँ बोलिए। 3-4 बातें कह रहा हूँ। अभी अमित सांवरे जी हमें इतिहास में लेकर जा रहे थे। राखी जी, आप मैं इतिहास बताता हूँ आपको। आप याद करिएगा 1989-90 में जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार मंडल कमीशन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे रही थी, तब इस देश में कांग्रेस ने पूरे देश में आग लगा दी थी और किस तरह उसका विरोध किया था आप और हमसे छुपा नहीं है। दूसरी बात, अभी एक और बात कही है कि 2003 तक आप प्रयत्न कर रहे थे। 2003 तक आपको मालूम है अमित जी, आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ये कहा करते थे कि ना तो काम करने से और ना विकास करने से, ना लोगों का भला करने से चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तीसरी बात,
राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन आप नहीं कर पाए 70 सालों में, वो भी काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब मैं सबसे बड़ी बात आपसे कहता हूं, आपने आज तक इस मध्य प्रदेश को पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं दिया, और जिन 17 वर्षों की आप बात कर रहे हैं, उन 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए और तीनों पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उन पिछड़ा वर्ग के लोगों को का सम्मान देने का काम हमने किया है। और आपने क्या किया है मैं बताता हूं। आपने किया यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का समय था, जब सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का समय था, तब आपने अरुण यादव जी को आगे कर दिया था, और उसके बाद जब सरकार बनाने का समय आया, तब आपने कमलनाथ जी को आगे करके सरकार बना ली। इस प्रदेश का मतदाता, इस प्रदेश का जागरूक नागरिक कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे से बहुत अच्छे से वाकिफ है। मैं आपसे फिर कहता हूं, आप कभी ओबीसी नेताओं को पचा नहीं सके। कहां से रिकॉर्ड बताऊं? 1993 में आपको याद होगा कि सुभाष यादव मुख्यमंत्री होने के हकदार थे, परंतु उन्हें नहीं बनने दिया। आप याद करिए, बाद में अरुण यादव को किस तरह आपने घर बिठाया, आप याद करिए। और अभी सन 2021 में अभी आपने क्या किया है अरुण यादव जी के साथ कि उन्हें टिकट वापस करना पड़ी। ये स्थितियां आपने पैदा की हैं। एक एक नेता का मैं उल्लेख करके आपको बता सकता हूं कि आपने पिछड़े वर्ग के साथ वास्तव में व्यवहार क्या किया है। यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट में जो आप बातें करते हैं वे अच्छी लगती हैं, परंतु इस मध्य प्रदेश का नागरिक, इस मध्य प्रदेश का जागरूक मतदाता ये हमेशा जानता है कि आप पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ किस तरह के अत्याचार करते हैं, किस तरह उन्हें पीछे धकेलने का काम करते हैं। और एक बात याद रखिए, केवल पंचायत में आरक्षण देने से काम नहीं चलता है, केवल इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमने 3 मुख्यमंत्री बिना किसी आरक्षण के उस वर्ग से दिए जिस वर्ग के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, उन वर्गों से वो लोग आए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप एक नेता का नाम ले सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी को लीड करता हो? आज नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पिछड़े वर्ग का आपसे मोह भंग हो चुका है। आप किसी को नेता नहीं बनने देते। आप अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अनुसूचित जनजाति की जमुना देवी के आपने किस तरह अपमान किया है 10 वर्षों तक उप मुख्यमंत्री रहते हुए, किस तरह कटाक्ष उन पर किए जाते थे, विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता था, मुझे सब मालूम है। और किस किस तरह रेवनाथ चौरे जैसे लोग, मुझे 50 साल का इतिहास आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह वर्गों के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। और राजनीति आपके यहाँ तो जातियों की भी नहीं है, आपके यहाँ तो परिवारों की राजनीति है। जो परिवारों को के बीच में आप राजनीति कर रहे हैं वो चंद परिवार हैं। उन परिवारों के बाहर ना तो आपके लिए कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई सवर्ण है, ना कोई दलित है, ना कोई अनुसूचित जाति है, ना जनजाति है। ये परिवारों की राजनीति बंद करिए और वास्तव में आप इस बात को समझ लीजिए कि ओबीसी का शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी से बड़ा मध्य प्रदेश तो में फिर कोई। बृजगोपाल लोया जी, ऐसे में तो शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होना चाहिए, यहाँ सम्मान कमलनाथ का हो रहा है। मैंने आपको, देखिए मुझे आप एक बात बताइए कि शिवराज जी का सम्मान तो जनता कितना करती है ये देख रहा है मध्य प्रदेश। 2005 से लेकर 2022 तक अपन जब बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि किस सन में नहीं किया। केवल एक बार 2018 में आपने उनको ठगने का काम किया, वो भी वोटों में नहीं, केवल विधानसभा के सदस्यों की गिनती में। तब भी शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से अधिक वोट मिले थे। तो यानी मध्य प्रदेश की जनता हमें प्रेम करती है, हमें बार बार सुनती है, चाहे स्थानीय। मैं आपको राखी जी एक बात और बता दूं, सन 2003 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को मतों के मामले में नहीं हारी है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, स्थानीय निकायों के चुनाव हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के चुनाव हो। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। यदि वो साथ नहीं देते तो हम सरकार में नहीं होते। और साथ इसलिए इनका बैकलॉग कितना था मैं अगर आपको बताऊं, इस आंकड़ों के मानंद देख लीजिए अमित जी कि आप जब 2003 में सरकार से हटे थे तो इतना बैकलॉग छोड़कर गए थे नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग और SC ST का कि उस बैकलॉग को पूरा करने में 6 वर्ष 7 वर्ष सरकार को लगने। ठीक है। अमित जी, देखिए ब्रजगोपाल लोया जी, आप इतिहास की ओर चले गए तो आपको मैं और अच्छे से इतिहास दिला देता हूँ याद। आपने कहा 3 मुख्यमंत्री दिए आपने पिछड़ा वर्ग से। उमा जी से हम शुरुआत करते हैं। उस हमारी बहन का, हमारे बुंदेलखंड की बेटी का, जो कि पिछड़ा वर्ग से आती थी, वो उसका पूरी तरीके से राजनीतिक उपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी ने करा। अब वो पिछड़ा वर्ग की नेता थी। पूरे देश ने देखा था मध्य प्रदेश के साथ किस तरीके से धक्के मारकर आपके कार्यालय से उस महिला, हमारी बहन को निकाला गया था। कहाँ गया वो सम्मान? दूसरी बात,
बाबूलाल जी गौर को आपने टिकट के लिए इतना तरसा दिया था कि वो तो ये कहने लगे थे कि टिकट मेरे बंगले पर चलकर आएगा, और आखिर उनको क्यों हटाया था भैया गौर साहब को? दूसरी बात, वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में भी मेरे पास मसाला है आपके लिए, सुनिए बहुत अच्छे से। डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग के आपके बड़े नेता, लोकसभा के सांसद, जिनके कारण कह सकते हैं कि आपकी सरकार कहीं ना कहीं बनी हो, युवा आपके पिछड़े के नेता, इतना दर्द, इतना प्रताड़ित कर रहे हो आप लोग। क्लियर ओपनली पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र में बुलाया नहीं जा रहा है, अधिकारी जो है मेरा अपमान कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहोगे आप ब्रजगोपाल लोहिया जी? और आपने सुभाष यादव जी की बात करी, मुझे लगता है अरुण यादव जी ने कई बार आपको ये कहा है, आपकी पार्टी को, कि मेरा नाम सिंधिया नहीं है, मेरा नाम अरुण यादव है, कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपने जमुना देवी जी की बात करी, उमंग संघार जी ने क्या कहा है आप वो भी आप जानते हो। किसी के बारे में मत कहो, अपने अंदर देखो। अपने डॉक्टर केपी यादव जी की चिंता करो, एक लोकसभा सांसद है वो, लाखों लोगों ने चुन के भेजा है। इतने स्वार्थपूर्ण मत बनो कि जो नए नेता आए हैं उनके कारण आप अपने पुराने नेता का अपमान करने लगो। ये पिछड़ों के प्रति आपकी सोच है। और रही बात भाई आपके नेता का सम्मान आखिर क्यों नहीं हो रहा है, ये शिवराज जी को सोचना चाहिए। और आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि 3 बार रहे, 2003 से 18 तक रहे, बहुत हुआ। अरे भैया, इस देश में कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड रहे हैं, इस मध्य प्रदेश में भी और देश में भी जीत के, आपको बहुत अच्छे से याद दिला सकता हूं मैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, कभी आप जीतोगे कभी हम जीतेंगे, लेकिन ये जनता जनार्दन है इस लोकतंत्र में। और जनता यदि किसी का सम्मान कर रही है तो आप लोगों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, आपको सम्मान करना चाहिए। और जिस दिन ये सम्मान हो रहा है आपको भी एक फूल माला लेकर कमलनाथ जी का स्वागत करना चाहिए, यदि आप वास्तव में पिछड़े वर्ग के सम्मान करते हो आप लोग। ब्रजगोपाल जी जल्दी से बोलिएगा। राखी जी देखो, तीनों बातें मैं आपको बता दूं। जिन केपी यादव जी की ये बात कर रहे हैं, उन्हें सांसद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी बात, ये बड़े उसमें कह रहे हैं कि अगर आप कमलनाथ जी का सम्मान एक व्यक्ति के नाते, इस मध्य प्रदेश के नेता के नाते कितना करते हैं, ये शिवराज जी ने अभी सिद्ध किया है कि अगर आप स्टेट हैंगर पे भी मिल गए हैं तो आपसे वहां भी उपलब्ध है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये हमारी जो सहजता सरलता है वो हमेशा रहेगी। परंतु अमित जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप कम से कम केवल टीवी से हटकर, ट्विटर के बाहर निकलकर यदि इस मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग का कुछ भी भला कर पाए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और इस समय आज जब आप हमसे बात कर रहे हैं तब ये बात मध्य प्रदेश का आम आदमी जानता है, केवल ओबीसी नहीं जानता है, इस मध्य प्रदेश का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है। क्योंकि हमने उस निरक्षरता को समाप्त कर दिया है जो 2003 में आपने हमको दी थी। आज मध्य प्रदेश का युवा शिक्षित है, आज मध्य प्रदेश का युवा समझदार है। और एक बात और कहूँ, वो समय गया जब आपके द्वारा निर्देशित अखबारों में जो छपता था वही समाचार होता था। आज का युवा सोशल मीडिया पर है, आज का युवा गूगल में उत्तर ढूंढता है, कब किसने क्या किया है, उसे हर प्रश्न का उत्तर आता है। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ श्रीमान कि पिछड़ा वर्ग के साथ आपने हमेशा अन्याय किया, अत्याचार किया, उसका दमन किया और कभी नेता नहीं बनने दिया। और केवल इसलिए नहीं बनने दिया कि आपके यहाँ तो नेता पेट से पैदा होते रहे हैं, और पेट से पैदा होने वाले लोग कभी पेटी से पैदा होने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। हाँ, 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए अमित जी। देखिए, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं तो एक बात बस उनसे पूछना चाहता हूं कि एनसीआरबी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भैया, मैंने सब मान ली, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, आपके अमित शाह जी के अधीन है एनसीआरबी, उसका डाटा आप उठा के देखोगे, आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश आखिर नंबर 1 क्यों है, ये आपको जवाब देना चाहिए। महिला अत्याचार के मामले में हम शुरुआती 5 पर क्यों हैं, लोया साहब, ये आपको जवाब देना चाहिए। बाल अत्याचार के मामले में हम शुरुआत के 5 में क्यों हैं, यह आपको जवाब देना चाहिए। भुखमरी और बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश में शुरुआत 5 पर क्यों है, यह आपको जवाब देना चाहिए और आपके मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। कलंकों को धोने का काम हम कर रहे हैं और निश्चित। अरे आप रिकॉर्ड पे बात करो, इधर उधर की बात मत करो, रिकॉर्ड की बात करो। युवा कहा ना, मैं युवा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक युवा होने के नाते।
मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते ये बात नहीं कर रहा हूँ, एक युवा होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ। जिम्मेदारी है आप लोगों की, आपको जवाब आप सत्ता पक्ष के नेता हैं, आपको जवाब देना होगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट किस तारीख से किस तारीख तक की है, जरा ये भी पढ़ लीजिए। आप पढ़िए कब की रिपोर्ट है वो, मैं पढ़कर ही बात कर रहा हूँ और आपको चैलेंज दे रहा हूँ। आप पढ़िए उसको, रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए। फिर कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ अमित तावरे जी, मैंने एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी है, आप भी जरूर पढ़ें और अध्ययन करें। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आरक्षण, श्रेय और सियासत, ये पहली बार देखिए नहीं हो रहा है। आरक्षण की जब बात आई है, सियासत होती आई है। अब सम्मान किसी एक का हो रहा है तो दूसरे का पेट दुखेगा ही। और सवाल ये भी उठा दिया है कि सम्मान कौन कर रहा है, ये और बड़ा सवाल है। तो ठीक है, 15 तारीख ज्यादा मुझे लगता है कल ही का दिन है, देख लेते हैं कौन कर रहा है, कितना सम्मान हो रहा है। कुछ प्रतिक्रिया तो वहां से भी निकलेगी कि आखिर क्यों सम्मान है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।